ओम जय कृष्णाय नमः। जगतारक है आए, चरणों में नमो नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। भक्त वत्सल कृपालु, कृपा है करते स्वामी, कृपा है करते, झोलियां है भरते। ओम जय गुरुदेवाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय आत्मन, हम 31 मई में आए थे। आज जून हो गया, एक महीना तो हो गया। कल एक महीना का प्रवास आपको पटना बिताकर कल बनारस लौट जाएंगे। देखो तो आपने, तुम लोग सद्वीप समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं ये नवीन सिन्हा जी, डॉक्टर नवीन सिन्हा जी। मैं तो इन्हें पहचाना ही नहीं कि दाढ़ी तो सफेद मेरी। अई कभी दाढ़ी रखने वाले नहीं डॉक्टर साहब, हाई फाई रहने वाले। दाढ़ी सफेद लेकर वहां से देखे यहाँ तो हम पहचाने नहीं, यही हैं डॉक्टर साहब। बदले, आदमी का उम्र बदलता है, अवस्था बदलती है, उसी के अनुसार अपना गुण भी बदल लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया चौथे पर निरप कानन जाहि। कानन का मतलब अपने एकांत मन के कानन में चले जाओ, एकांत हृदय के गुहा में बैठ जाओ। हृदय गुहा में एकांत जगह खोजेगा तो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। बद्रीनाथ में भी आश्रम बना है ना, आजकल वहां भी भीड़ आती। एक आध को रोज फोन आ ही जाता है, हमारा तो फोन है नहीं, लोगों के पास आ जाता। क्या भाई, आश्रम के गेट पर खड़े हैं गुरुजी, हाँ जगह नहीं मिल रहा। हमने तो पूरा बद्रीनाथ भरा है, 10 बज रहा है रात, गेट पर खड़ा है, लोग कहते हैं जगह नहीं। एकांत हुआ। फिर जो रहता है उसे हम कहते हैं अरे भाई, हमारा हर जगह 2 रूम का सेट रहता है। एक रूम है जो तो बंद ही रहता है, लेकिन एक बड़ा हॉल है, थोड़ा इतना बड़ा, इसका आधा होगा अटैच है, उसमें हम मिलते हैं लोगों से। तो क्या कहें, कहते हैं वो हॉल खोल दो, उसमें इन लोगों को जगह दे दो, नहीं ठंडा में तो लोग मरेंगे। भंडारा तो चल रहा है। तो असल है, गुरु बताता है आपकी आत्मा में एकांत स्थान है। वहां यदि चला जाता है तो संसार की दुनिया में कितना हो हल्ला हो हंगामा हो, तुम एकांत हो जाता है। यही आंख जगत को देखती है। जब यही आंख गुरु के मंत्र के द्वारा अंदर की यात्रा करती है तो वह परमात्मा को देखने लगती है। यही आंख दुनिया की कोलाहल को सुनती है, झगड़ा कराती है। यही आंख गुरु के विचारों से अंदर प्रवेश करती है तो अंदर के मंदिर का घंटा सुनाई पड़ता है, एक ओंकार सुनाई पड़ता है। काम तो यही है, धारा को बदल देना। जब धारा बदल जाती है तो राधा हो जाती। धारा जब बहता है, गंगा की धारा, तो वह अपने केंद्र से दूर ले जाती है। गंगोत्री गोमुख से दूर ले जाती।
लेकिन जो ही धारा उलट जाती है, जिसको मीन मार्ग कहा गया, मीन मार्ग, मछली हरदम ऊपर चलती है, धारा को उल्टा। जब धारा उलट जाती है तो राधा हो जाती है, राधा कृष्ण की तरफ ले जाती है ना। बाल व्यास मुस्कुरा रहा कि गुरुजी हमारे श्रीमद् भागवत टॉपिक तो मेरा है, हम पर बोलेंगे क्या? तो बाल व्यास को तुम लोग सुनना, श्रीमद् भागवत दिया गया है। इस सन्यासिनी जो है आदि श्री जी को रामायण दिया गया है, दोनों को दो दिया गया है, दोनों सब्जेक्ट अपना लिए हैं, दोनों पर हम बोलते हैं, ते लोग इधर देखते हैं, अच्छा हमारे सब्जेक्ट पर आ गए। तो खैर, गुरु जो वही रास्ता बताता है कि यही 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने में नियंत्रण कर लेता है, वही योगी है। योगी का मतलब नहीं है कि उठना बैठना, शरीर को दाएं करना बाएं करना, यहां करना वहां करना, दैट इज नॉट योग। उसको कहा गया है योगासन। मैं सैकड़ों बार कहता हूं योगासन। योगासन इज ओनली फॉर योर बॉडी, केवल आपके शरीर के लिए स्वस्थ रखेगा योगासन। योग, लेकिन हम लोग सबको योगे कहते हैं, योगा कर रहे हैं, आज योगा कर रहे हैं। अरे योगासन कर रहा है कि योगा कर रहा है? योग जो है ओनली फॉर योर माइंड। आपके योग जो है आपके मन को केंद्रित करता है। मन जो डिस्टर्ब रहता है उसको बैलेंस करता है। तब जो है ध्यान आता है। ध्यान जो है आत्मा के लिए होता है, आत्मा में प्रवेश करने की कला होती, तब योग पूर्ण हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो जाता है तो योग पूरा हो जाता है। योग माने जोड़ हो जाता है, जोड़। लेकिन कहीं भी हमारे अंदर अहंकार का बीज छोटा सा भी जम जाता है तो वह बीज आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत बड़ा दीवार बन जाता है। कितना हो तुम मंत्र याप करते रहो, पुण्य करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ होने नहीं जा रहा है। बैक गियर में गाड़ी लग जाती है। देखा है कभी कभी बैक गियर में गाड़ी लग जाती है। आदमी के जीवन में अक्सर बैक गियर में गाड़ी लग जाती है। अब उस जानता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि हम बैक गियर में जा रहे हैं कि फ्रंट गियर में जा रहे हैं। उसकी कामनाएं अतृप्त होते जाती है, बढ़ते जाती है, कामनाएं अतृप्त होते जाती है। गाड़ी खड़ी है तो भी ठीक है, उसको सही दिशा दी जा सकती है। यदि चल रही है तो भी ठीक है, उसको बाएं दाएं बताया जा सकता है। लेकिन यदि गाड़ी बैक गियर में लग गई तब, हिमालय पर जा रहा हो, ढलान में होगा तब, नीचे तो जाना है, डूबना है, मरना है। अब अक्सर हम हिमालय हर साल तो जाते ही हैं। उसके पहले हमारी गाड़ी 2 बार जाती है शोरूम में। शोरूम में 2 बार बेचते हैं, एक बार में विश्वास नहीं। एक बार आ जाती है ठीक ठाक करके, हम कहीं ब्रेक जांच हुआ, ब्रेक की बहुत जरूरत होती है, ब्रेक जांच हुआ, मोबिल वगैरह करके हॉराइलिंग कर लिया, हरन वरन जांच हो गई। सब जांच करो फिर से, नहीं तो नया डालो। कम से कम 2 बार 3 बार जांच होकर के हमारी सर्विसिंग होती है। हमारी गाड़ी पे तो कोई चढ़ता नहीं, खड़ी रहे, खड़ी रहे, खड़ी रहने तो बहुत खराब होगा ना। लेकिन उसको जांच करके हम चलते हैं हिमालय पर, नहीं तो बैक गियर में गाड़ी लग जाएगी। चलिए, तो आदमी का, हमारे जीवन का भी बैक गियर में गाड़ी लग जाती है। कैसे लगती है? जब हमारी कामनाएं अतृप्त होती है, और कामनाएं जैसे जैसे हमारी अतृप्त होती जाती है वैसे वैसे क्रोध उत्पन्न होता है। तब कामनाओं को हम
दमन करते हैं तो क्रोध होता है, बड़ा सूक्ष्म होता जाता है। क्रोध का हम दमन करते हैं तो लोभ आता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, युवक पर विश्वास कर लेना, बालकों पर विश्वास कर लेना, हमारे ऐसे वृद्धों पर विश्वास मत करना। इस पृथ्वी पर हम ही कहते हैं, हम अपने पर कह रहे हैं, तुम लोग पर कहेंगे तो मारने लगेगा। क्यों? जितना हमारी इंद्रियाएं जो है शिथिल होती है, मन उतना प्रबल होता है। इसीलिए जवानी में जो योग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, बुढ़ापा में मन और प्रबल होगा, तर्क उसका बहुत आ जाएगा, हर बात का नकारात्मक उत्तर देगा, हर बात में अपनी समृद्धि देगा। मैं यह था, मैं यह था, मैं यह था। अरे कब था? जवानी में न था। अब वो जवान तुम्हारे सामने बैठे हो, उसको क्यों जवानी की तुलना कर रहे हो? अब तो वो जवान वो बैठा है, उसके सामने तू अपनी खूबी क्यों लुटा रही हो? अब यू बिकेम ओल्ड। आदमी को रिटायर्ड किया जाता है ना, रिटायर्ड हो, रिटायर्ड लाइफ, राम राम भजन करो। लेकिन नहीं, मन और सबल सशक्त होता है। उसको कहेगा भजन करने के लिए कि नहीं बहुत काम है गुरुजी, बहुत काम। एक आदमी, बूढ़े आदमी को तो अपने बाप दादा को आश्रम भेज कर देख लो, कोई 1 महीना नहीं टिकेगा, बात बनाएगा खूब, 1 महीना नहीं टिकेगा। हम देखते हैं रोज, चूंकि वह बैक गियर में गाड़ी लग गई है। इसीलिए राजा लोग जवानी में भजन पूजन करते थे। और गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अंत का विद्या सब बहु पाई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। बचपन से गुरु की अनाराधना साधना करने लगते थे। सैन करन मुनिजाई, चरण चापन लागे दो भाई। भारत की तो यह परंपरा है कि परमात्मा भी का अवतरण होता है तो गुरु का पैर दबा रहा होता है। यही भारत की संस्कृति है। यदि हम अहंकार कह रहे थे, अहंकार यदि छोटा भी आ जाता है तो कब वह धीरे धीरे एक बैक अवसर पाते ही विशाल वृक्ष वृक्ष बन जाएगा, और कब उसमें फल आ जाएगा अहंकार का, तुम समझ नहीं पाओगे, ले डूबेगा। कंक के कई में दबा हुआ था वह अहंकार, और अवसर पाते ही 1 घंटे में 20 वृक्ष हो गया, कितना बड़ा 20 का फल आ गया, कितना बड़ा, 1 घंटा में ना गया। और ऐसा 20 वृक्ष आया कि वह जो है दशरथ जी को टन देना मार दी, नागिन बनकर फट दे बेहोश हो गए। कोई बुद्धि काम नहीं किया। दशरथ जी भी बैक गियर में गाड़ी लग गई थी। लेकिन हम कहेगा तो पूछे कैसे, पूछो कैसे? हमारे ऐसा आदमी, बूढ़ा आदमी हो, अपने पत्नी से कह रहा हो कहो सुमुखी सुनैनी, इसका मतलब उसका मन पक्का है। सुमुखी सुनैनी कहने की उम्र है तुम्हारा? अभी अब देवी कहना चाहिए ना। हमारे यहाँ औरतों को देवी कह दिया जाता है शादी होते। दशरथ जी सुमुखी कह रहे हैं, सुनैनी कह रहे हैं, रामायण में पढ़ना। मतलब कि अभी दशरथ जी का मन मैच्योर पक्का नहीं है, तो वो सुमुखी क्या करेगी? डंस मार दे। तो हम कह रहे थे 20 वृक्ष। भारत की परंपरा है, जब तक शादी नहीं होती कुमारी कहते हैं, शादी होते ही देवी कह देते हैं। लेकिन अब तो कोई देवी लिखता ही नहीं है। लिखता है कोई, अब कहता है हम कोई देवी नहीं है, जान छोड़ो इसे। आउटडेटेड हो गया। जो हम लोगों के यहाँ आउटडेटेड होता है, विदेशों में वह लोग अपना रहे हैं। हम विदेशियों का नकल अपना रहे हैं, विदेशी हमारे अपना रहे हैं। हमसे अमेरिकन लोग 2-4 को शिष्य दीक्षा लिया, वो अपने पति पत्नी थे, उनके बड़े भाई भी पति पत्नी आए थे, मैंने दोनों भाई पति पत्नी थे। तो बड़ा भाई पूछा, गुरुजी, तो हाँ बच्चा, तो आपके यहाँ, इंडिया के थे, हिंदू ये थे, कहा कि यहाँ पर जो है
छोटे भाई की पत्नी नहीं न सटती है, बड़ा भाई को नहीं न सटना चाहिए तन्ना, उसे कपड़ा नहीं न छूना चाहिए तन्ना। ये देखिए ना, हमें भी दिन भर सटी रहती है, हमें सट कर बैठ रही है। हमें सट कर बैठती है, मानती नहीं है। वो कही कि गुरुजी बैकवर्डनेस नहीं है, क्यों नहीं सटे? हम हम समझाए कि देखो हमारे भारत में छोटे भाई की पत्नी अपनी बेटी भगनी, अनुज बधु भगनी सुत नारी, ए सठ कन्या समचारी, राम कहे हैं ना, अनुज बधु भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन की लड़की भगनी, सुत नारी, पुत्र की पत्नी और अपनी लड़की, ये चार हुआ ना। ये चारों जो है अपनी पुत्री के समान राम कहते हैं। और बाली को उदाहरण दिए कि इन्हें जो बिलोकत कुदृश्य जो बिलक दिखता है, उन्हें मैं हत्या कर मारता हूं, यही धर्म है। तूने अपने छोटे भाई पर कुदृष्टि लगाया, मारने का यही राम कारण बताए हैं ना। उसको भी हम यही समझाए। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा है गुरुजी। हाँ, तो मैं अब दूर बैठती हूँ। चलिए दूर बैठती हूँ, हम समझाए। तो देखो अब यहाँ के लोग, वो बाहर के लोग हमारी सभ्यता आ सुनकर अपना रहे हैं। अमेरिका में नहीं जानते हो, ज्वाइंट फैमिली चालू हो गया। डॉक्टर साहब तो अमेरिका बहुत जाते हैं। अभी पेपर में पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, 5000 अमेरिका में ज्वाइंट फैमिली हो गई, 5000। और तुम्हारे यहां तो ज्वाइंट फैमिली सब टूट गई। लड़का जब अभी हुआ नहीं कि तुम लोग 2 लड़का हुआ 2 फ्लैट बना देता है, पहले ही 3 लड़का है 3 फ्लैट बना देता का, अलग अलग रहेगा गुरुजी। अरे यार, तो हो गया न्यूक्लियर। इंडिया में यह दुख का कारण है, इसी कारण है न्यूक्लियर फैमिली दुखी हो रहा है। और ये आत्महत्या कर रहे हैं, एम्स के डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं, मिलिट्री के बड़े अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। दिस इज द ओनली कॉज। तो हम कहे विष वृक्ष, अहंकार का वृक्ष भी न्यूक्लियर फैमिली में वो जन्म लेता है।